भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस है। पवन यादव ने हमें दूसरी बार यहाँ बुलाया है और पवन यादव और उनकी धर्मपत्नी इस परिवार ने इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का अनुष्ठान रचा, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर पुण्य आत्माएं यहाँ पधारी हैं। और भक्तों, ये जीवन धन्य तो तभी है कि मनुष्य का शरीर पाकर परमपिता परमात्मा के चरणों में लो लग जाए, लगन लग जाए। प्रभु से प्यार जब करोगे तुम तो वो अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देंगे। लेकिन अफसोस तो यही है, औलाद से प्यार है, रिश्तेदार से प्यार है, पत्नी से प्यार है, परमात्मा के लिए सब दिखावा है। भाइयों, ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। मिल गया, जो तुमने पुण्य किए तो उनका फल तुम्हें मिल गया, लेकिन ये दिमाग से निकाल देना कि दोबारा फिर मिल जाएगा। लख 84 खत्म हुई ना, बीत जन्म युग 4 गए, नाकम दम हो गई, जन्मते मरते मरते हार गए। जाने कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे। ये सिलसिला हर जीव के जीवन में आता है। नाकम दम हो गई, जन्मते बार बार मरते मरते, और रहे न सर पे बाल, हाय जम के जूते पड़ते पड़ते। यमराज का जूता सर पे लटक रहा है, इसलिए परमात्मा को ढाल बना लो और उनके चरणों में लो लगा लो। श्री हरहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे परीक्षित लाल, जिस समय क्षीर सन में भगवान शयन करते हैं, 100 पाधे का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते माया ने त्रिगुण फैलाई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और मनु, जो स्वामी मनु हुए हैं, उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे हम देख रहे हमारी माताएं बहनाएं बड़े व्रत करती हैं, 9 दिन तक उपासी रहती हैं, लेकिन व्रत का अर्थ नहीं समझती। बहनाओं, व्रत कहते हैं संकल्प को। मैं संकल्प करती हूँ झूठ नहीं बोलूंगी अपने पति से। मैं संकल्प करती हूँ पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं संकल्प करती हूँ अपने सास ससुर से झूठ नहीं बोलूंगी, उनके दिल को नहीं दुखाऊंगी।
मैं संकल्प करती हूँ कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को भैया के समान, पिता के समान, बेटा के समान देखो। बहनाओ, उसे व्रत कहते हैं। आज राजा प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा राजा हुए। एक दिन सफेद घोड़ा पर सवार होकर महाराज जंगल में शिकार को चले। उन्होंने एक हिरण, एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला, निशाना बांध के चला दिया बाण। ये बाण हिरण हिरणिया के शरीर में धस गया, दोनों नथ गई। हाय हाय, हिरणिया ने अपने प्रिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा। हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा, दोनों छटपटा के मरने लगे। उसी समय देव ऋषि नारद आ गए। ए बच्चों, देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा तेने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छिनाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का अधिकारी कब है? शायद तू सोच रहा हम कभी नहीं मरेंगे। और भक्तों, जानते हो पाप कौन करता है? परीक्षा जी, पाप कौन करता है? जिसे मौत और प्रभु की याद नहीं, वो पाप करता है। जिसे भगवान की याद है कि हजारों आंखों वाला मेरे हर कुकर्म को देख रहा है, जिसे ये याद है कि मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा है, वो कभी पाप नहीं करेगा। और भाइयों, ये भी बता दूं, क्या जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा उड़ाने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग न अधेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग
ध्वजा फहराने वाली उसी घाट पे आई, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे। एक ही घाट है और सबको जानो ब घाट पे। एक महात्मा जी भजन कर रहे, सर्दियन को टाइम रहे, कांपत जाए और माला फिरा जाए, तो एक सज्जन आए, उन्होंने महात्मा के ऊपर एक कम्बल फेंक दो। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे, तो एक चोर चलो आओ, बन कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा ने माला वहीं रख दी और चोर के पीछे पड़ियो। सारे तो या छोड़े नहीं तू कहूँ जाइए, तो छोड़े नहीं तू कहूँ जाइए। चोर घुसिया गांव में, और महात्मा मरघट में आके बैठ गए, कान लगे सारे तो छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले, बाबा जी चोर गांव में घुसिया हो, तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना। महात्मा कहन लगे, कहूँ जाए एक दिन हियन जरूर आए, इस मरघट में जरूर आएगा। ये उसका सच्चा एड्रेस है। तो भक्तों, हमारा तुम्हारा सच्चा एड्रेस है मरघट। जानो है, चाहे आज जाओ, चाहे कल जाओ, चाहे 5 साल जाओ, चाहे 10 साल बाद जाओ, जानो है मरघट में। तो भाइयों, नारद जी ने जब उपदेश किया तो प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। अपने घर आया, छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पर मुकुट रख दिया और अपनी रानी को लेके जंगल में भजन करने को चला गया। अयोध्या के राजा उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद की दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, ये सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है, सवेरे जगती हैं, दिनचर्या से पहले पति के दर्शन करती हैं, पति के पैर छूती हैं। घर में हजारों बांदी रोटी करने वाली, पति को भूख लगे तो रसोई तो ना कह के तू रोटी बना, किचन में घुसकर खुद रोटी बनाए, पति को जिमाए। प्यास लगी हो तो बांदी तो ना कह के एरी पानी ले आइए, खुद पानी को भाजे, पति बताता। पहला नियम था कि सवेरे जगी तो पति के पैर छूती थी। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनवे को आई हो, हाथ उठा सवेरे को अपने पति के पांव छुअते। दोने हाथ उठाओ और सबका भार झोंका ना है। सवेरे पति के पैर में प्रधान जी की पत्नी को नाम है मनु। वैसे स्वभाव तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने देखा है मनु की जबान में अमृत है, बड़ी मीठी जबान है, हृदय का प्रेम का समुंदर है। तो इतना ध्यान रखो बहनाओ, अनसुईया ने, सीता ने, दमयंती ने, सावित्री ने कबू मंदिर में जाके खोपड़ी ना मारी। उन्होंने पति में ही परमेश्वर को देखा। इसलिए तुम भी सुबह उठ के पति के पैर छुआ करो।
वो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। वो तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। पति संग दगा करेगी, हो जो पति के पैर न छुएगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। ध्यान रखिए, जो पति की प्यारी नहीं बन पाई, वो किसी की प्यारी नहीं बन पाई। इसलिए पति को ही परमेश्वर मानो और पति से ही सच्चा प्यार करो। पति और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। भाइयों,